चीज का ध्यान रखना है कि उसमें एम लिखना है, उसमें जो जो चीजें इस्तेमाल हुई है दैट इज ऑपरेटर्स लिखना है, उसमें प्रोसीजर कैसे लिखा है, उसकी जो डायग्राम है वो लिखनी है, उसका जो टेबल है वो लिखना है। तब 10th में कोई भी बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल, अब मसला ये है कि ये वाला एक्सटर्नल जो था वो आपको नोटिफिकेशन मिल गया है कि ये भी कौन कंडक्ट करेगा, ये भी आपका स्कूल ही कंडक्ट करेगा, भी डन हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला, 16 नंबर को आपको क्या लिखना है, लिखने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट दे देगा, जैसे दे देगा टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, या टू फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन, टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन बाय प्रिज्म, ऐसे आ जाएगा। और 2 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल हैंडबुक हो जाएगी, और फिर 2 नंबर का क्या आ जाएगा, आपका वाइवा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालचाल, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे थे, सर हमारा बोर्ड्स कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे प्रैक्टिकल्स की डेटशीट आ चुकी है, एक्सटर्नल की डेटशीट आ चुकी है, बट हमें कंफ्यूजन ये है कि सर प्रैक्टिकल्स में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसे होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से होते हैं, और प्रैक्टिकल्स में स्ट्रिक्टनेस होगी या नहीं होगी, 10th में प्रैक्टिकल्स कहां लिए जाएंगे, 12th में प्रैक्टिकल्स कहां लिए जाएंगे, और 11th में प्रैक्टिकल्स कहां लिए जाएंगे। तो ये वीडियो या इस वीडियो में मैं बेसिकली प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड ही बात करने वाला हूं, ठीक है। तो हम सबको पता है कि प्रैक्टिकल्स 10वीं के भी होते हैं, 11th के भी होते हैं, और 12th के भी होते हैं। अगर मैं अच्छे से बात करूं तो जो 10th में साइंस का पेपर था, जो 10th में साइंस का पेपर था वो तकरीबन 100 नंबर का था, ठीक है ना। ये 100 नंबर में से 80 नंबर आगे जी जो आपने बोर्ड्स का जाके पेपर दिया था, ठीक है। और 20 नंबर ये आपके प्रैक्टिकल्स के थे। कुछ स्कूल की असाइनमेंट भी ले लेता है, उससे भी ये नंबर दे देता है। बट 10th वालों, आपको कोई भी बाहर एक्सटर्नल जाके नहीं देना है, और आपको इसी असाइनमेंट से ही नंबर मिल जाएंगे। मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई साहब 10th में कोई भी बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। 11th वालों का क्या मरला है, क्या मरना है ना, क्या मसला है, 11th वालों का क्या मसला है, इसको मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। देखिए इधर, ये जो 11th वाले हैं, आप चाहे फिजिक्स उठाओ, चाहे केमिस्ट्री उठाओ, या चाहे बायो उठाओ, ठीक है। मैं अभी फिजिक्स की बात करता हूं। देख, फिजिक्स कितने नंबर की है टोटल, 100 नंबर की। इसमें से 70 नंबर आपने बोर्ड्स का जाके पेपर दिया है, 30 नंबर बच के वो प्रैक्टिकल्स के थे। वो किसके थे, प्रैक्टिकल्स के थे। उसमें से 10 नंबर आपके स्कूल के हाथ में थे, इंटरनल्स के। आपका स्कूल का टीचर क्या करता था, जो एक्सपेरिमेंट आपको करवा रखे हैं, एक्चुअली में आपको बोला गया 9 प्रैक्टिकल्स आपने करने ही करने हैं। वो कौन से एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। तो कौन से 30 में से 10 आ गया इंटरनल का, और 20 कौन से हो गए, एक्सटर्नल। अब मसला ये है कि ये वाला एक्सटर्नल जो था वो आपको नोटिफिकेशन मिल गया है कि ये भी कौन कंडक्ट करेगा, ये भी आपका स्कूल ही कंडक्ट करेगा। उसमें एक चीज ध्यान में रखना, क्या, ये 20 नंबर का होता है, इसमें से 16 नंबर आपको कोई एक्सपेरिमेंट दे दिया जाएगा लिखने के लिए कि भाई साहब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, उसको आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसा आपने प्रैक्टिकल हैंडबुक में लिख रखा है। 2 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल बुक होगी, हैंडबुक होगी, और 2 नंबर का आपका क्या होगा, वाइवा होगा। ऐसा ही केमिस्ट्री के साथ होने वाला है, और ऐसा ही बायो के साथ भी होने वाला है। वैसे ही 12th के साथ भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर मैं बच्चा अच्छे से बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, तो 100 नंबर का फिजिक्स का पेपर था, 70 नंबर आपने बोर्ड में जाके दिए हैं, 30 नंबर बच गए, उसमें से 10 नंबर कौन सा, इंटरनल, और 20 नंबर ये बचे हैं एक्सटर्नल। अब बच्चे इस एक्सटर्नल में बड़ा खौफ खा रहे, बच्चा खौफ खाने की कोई चक्कर नहीं है। जो आपको प्रैक्टिकल हैंडबुक में एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, मां कसम आपको बहुत टाइम है, कम से कम 5 से 6 दिन है, उन एक्सपेरिमेंट्स को पी जाओ। आप उन हर दिन के 2 एक्सपेरिमेंट उठाओ और उसको क्या करो, पियो। मतलब जो एम है उस एक्सपेरिमेंट का, उसका यूट्यूब पे लिखो उसको यूट्यूब पे, फिर वहां पे आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो हो जाएगी जिसमें आपको सब पता चल जाएगा कि उसके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है। बस थोड़ा सा दिमाग लाने वाली बात है, आपको ये 20 नंबर भी डन हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला, 16 नंबर को आपको क्या लिखना है, लिखने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट दे देगा, जैसे दे देगा टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, या टू फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन,
टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन बाय प्रिज्म, ऐसे आ जाएगा। और 2 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल हैंडबुक हो जाएगी, और फिर 2 नंबर का क्या आ जाएगा, आपका वाइवा आ जाएगा। तब भी मैं क्या करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं सर, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 11th को कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारा स्कूल के हाथ में है, तो स्कूल नहीं चाहेगा कि आपका कोई आपका रिजल्ट खराब हो। बट 12th वालों को ये 20 नंबर की प्रॉब्लम है, ये 20 नंबर आपको चाहिए, तो प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। रोज के 2 एक्सपेरिमेंट ही आप देखो, बट अच्छे से देखो, उसको एक शीट पे लिखो और उसको बार बार रिवाइज करो। बात समझ है कि नहीं? इससे आपको रीडिंग याद आ जाएगी। बात समझ है कि नहीं? और जब कभी भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे होगे, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें एम लिखना है, उसमें जो चीजें इस्तेमाल हुई है दैट इज ऑपरेटर्स लिखना है, उसमें प्रोसीजर कैसे लिखा है, उसकी जो डायग्राम है वो लिखनी है, उसका जो टेबल है वो लिखना है, प्रिकॉशंस लिखनी है। प्रिकॉशंस का मतलब हो गया किन किन चीजों का ध्यान रखा गया एक्सपेरिमेंट, और उसका रिजल्ट लिखना है। मां कसम अगर आप इतनी डिटेलिंग भी करके आओगे तो एग्जामिनर को यह पता होगा कि बच्चे ने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट को टच किया है। बाकी मिलते हैं किसी और खूबसूरत सी वीडियो में। नीट वाली सीरीज आने वाली है, उसमें अच्छे से मैं नीट का पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शिवरात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। ठीक है।